हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक फिर नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है आपका पशुओं से संबंधित है कि पशु मतलब किस तरह के होते हैं, उनका कलर कैसा होता है, ये वो कब सोते हैं, कितने दिनों तक सोते हैं। आज हम आप सबके इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आप देख ही रहे होंगे कि मैंने आपका इसमें स्लॉथ लिया है। स्लॉथ जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका चित्र में दिख रहा है, जो कि आपके फिगर में, कि वह देखिए पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है। आप देखेंगे कि ये जो आपका ये स्लॉथ दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत मतलब भालू की तरह होता है ना। ये जो आपका स्लॉथ दिख रहा है, देखने में आपका लग रहा है कि भालू की तरह होता है, पर यह भालू से अलग होता है। ये भालू नहीं होता है। भालू आप देखे होंगे कि भालू मतलब इसके भी मतलब 2 हाथ 2 पैर हैं, तो उसके भी पास 2 हाथ 2 पैर होते हैं, पर वो थोड़ा मतलब चलने फिरने का उसका जो तरीका होता है वो अलग ही होता है। लेकिन जो आपका ये स्लॉथ दिख रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि जो डाल को पकड़े हुआ है और उल्टा इस पर लटका हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं, पर यह भालू से अलग होते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि यह दिन में करीब 17 घंटों से उल्टी लटक कर आराम से सोते हैं। मतलब ये जो स्लॉथ आपका है, ये दिन में मतलब इनका लगभग मतलब ऐसा करीब माना गया है कि जो आपका ये स्लॉथ होता है, ये 17 घंटे तक आपका पेड़ों से उल्टे, देखिए आपके फिगर में देखिए ना, उल्टा लटका हुआ है, तो उल्टा लटक कर ये आराम से सोता है। अभी अभी कोई और भी पशु हो या मनुष्य ही हो, तो क्या कोई इस तरह से सो सकता है? नहीं सो सकता। लेकिन जो ये है, इसका यही भाई वो होगा, आदत होगा सोने का। तो इसके बारे में यही है कि ये भालू की तरह होता है, पर यह भालू से अलग होता है। और यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर यह आराम से सोते रहते हैं, जो आपका ये स्लॉथ होता है। और फिर आपका तीसरा पॉइंट क्या है कि ये 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। इनका जो वर्ष होता है, मतलब जीने का टाइम जो होता है, मतलब तो इनका 40 वर्ष ही होता है। तो इसमें लिखा है कि 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। जैसे कि 8 पेड़ों पर घूमने का मतलब ये नीचे नहीं उतरते हैं, ये नीचे नहीं रहते हैं। जो मतलब पेड़ कोई रहता है, तो एक पेड़ के उस पेड़ पे गए, उस पेड़ पे से मतलब पत्ते मतलब ये जो है आपका जो स्लॉथ है, ये आपका पत्ता खाता है। जो आपका स्लॉथ है, उस पेड़ के पत्ते जब खा ले जाएगा, जब खत्म हो जाएगा उस पेड़ के जब पत्ते खत्म हो जाएंगे, तो अगला जो उसके पास में और जो मतलब वृक्ष रहेंगे, पेड़ रहेंगे, तो ये उस पर कूद करके चढ़ जाता है, फिर उस पर खाने लगता है। तो मतलब ये 40 वर्ष के अपने जीवन में ये मतलब 8 पेड़ों पर ये घूम करके जो है अपना ये टाइम बिता देते हैं। फिर यह क्या है कि एक सप्ताह में एक ही बार ये शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब एक ही सप्ताह में यह मतलब शौच के लिए बस पेड़ से नीचे उतरते हैं, बाकी ये नीचे नहीं उतरते। ये इनका टाइम पेड़ पर ही रहता है, पेड़ पर ही इनका खाना पीना सोना जागना सब कुछ हो जाता है। और 40 वर्ष तक इनकी आयु रहती है। यहाँ पे लिखा है ना कि 40 वर्ष के अपने जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। फिर उसके बाद एक सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि पेड़ में रहते हैं, मतलब पेड़ पे ही ये रहते हैं, उसी के पत्ते खाकर ये अपना पेट भरते हैं। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका स्लॉथ है, वह मतलब पेड़ पे ही रहता है, उसी के पत्ते खाता है। जब उस पेड़ के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, तो दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। उस पेड़ के पत्ते खाते होंगे, जब उस पेड़ के पत्ते ख़त्म हो जाते होंगे, तो अगले पेड़ पे चले जाते होंगे। तो आइए दूसरा हम देखेंगे, बाघ है। बाघ आपका जो बाघ डिज़ाइन मतलब इसमें देखिए मैंने वो रखा है चित्र में, आप देख भी रहे होंगे। तो ये जो आपका है, तो इसमें पहला पॉइंट इसका क्या है कि जो बाघ है, वह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जबकि हम मनुष्य जो हैं, और भी जानवर जीव जो जंतु होते होंगे, वो लोग मतलब इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि मतलब अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख लेना, या कुछ दूरी तक ही बेहतर देख लेना, तो हम लोग तो नहीं देख पाएंगे ना अच्छे से एकदम क्लियर। लेकिन जो आपका ये बाघ है, ये जो जानवर है, ये आपका अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर जो है वह देख सकता है। और इसका दूसरा क्या है, इसमें है कि बाघ की मतलब मूछें, यहाँ रहेगा, बाघ की मूछें जो है वह हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। मतलब कि हवा में हुए कंपन का मतलब क्या हुआ, जैसे मतलब हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकारी की स्थिति का सही पता चल जाता है, और उसे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे इसका हवा में हुए कंपन का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई शिकारी आ रहा है, तो उसका पता चल जाता है इसको, इसका इतने पास मतलब सेंस है, इसके पास दिमाग लगा लेता है कि मतलब अगर जैसे हवा चल रही है, उस मतलब तब पत्तियां हिल रही हैं या आवाज़ आ रही, खड़खड़ा रही हैं,
तो इसको पता चल जाता है कि नहीं, शिकारी नहीं हो सकता, कि इस मतलब पत्तियाँ ही हिल रही हैं। और अगर कोई शिकारी भी आ जाता है तो उसको तभी पता चल जाता है कि ये मतलब क्या है, शिकारी आया है या पत्ता हिल रहा है। इसको इतना मतलब है, दिमाग है, कि ये खुद से मतलब पता चल जाता है। फिर उसके बाद है कि जो यह है, बाघ अपने इलाकों में, लिख रहा है इसमें, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। जैसे मतलब एक बाघ है, वह अपने इलाके में, अपने क्षेत्र भर में मतलब रह रहा है, उसने मतलब ये मलमूत्र का त्याग किया है। फिर अगर दूसरा बाघ वहाँ से आया, अगर कोई अन्य क्षेत्र का बाघ वहाँ पे आया है तो इस तरीके से वह मलमूत्र करके गया है, तो यह जान जाता है कि यह हमारे क्षेत्र का बाघ नहीं है, बल्कि अन्यथा यह किसी दूसरे क्षेत्र का बाघ ये है। तो इसमें और क्या कह रहे हैं कि बाघ के मौके के अनुसार वह अपनी आवाज़ बदल सकता है। जैसे मतलब जिस हिसाब से मतलब मौसम रहेगा या टाइम रहेगा, जो भी रहेगा, तो उस हिसाब से अपनी आवाज़ को भी यह बदलता रहता है। और जो बाघ है ये आपका, तो बाघ का गुर्राना जो है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। मतलब ये इतनी तेज़ आवाज़ में बोलता है कि इसकी आवाज़ जो है वह 3 किलोमीटर दूरी तक मतलब सुनाई दे सकती है और सुन सकते हैं लोग। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि बाघ के कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ही ज़्यादा मतलब घूम भी जाते हैं। जो इसके कान होते हैं वह बाहर की जो आवाज़ें आती रहती हैं तो वे अलग अलग दिशाओं में मतलब घूमते रहते हैं इसके कान, मतलब और घूम भी जाते हैं सुनने के लिए। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेते हैं। ये जो है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यह आपका ये जो बाघ है, इसको पता चल जाता है कि शिकारी आ रहा है या हवा में जो मतलब पत्ते हिल रहे हैं उसकी आवाज़ है। तो ये उसके अंतर को तुरंत यह पहचान जाता है कि मतलब इसमें से कौन से बाघ हुए, और सॉरी कौन से इसमें पत्ते हिल रहे हैं, या कौन सा कोई मनुष्य शिकार मेरा आ रहा है। इतना इसके पास दिमाग होता है। फिर अगला देखेंगे कि अगला क्या है। फिर उसके बाद आए हैं आपके हाथी, जो कि आपके हाथी जो है वो क्या आपके एनसीईआरटी में शामिल है। और आपका हाथी से हुआ, बाघ से हुआ, या जो पहले स्लॉथ से हुआ, ये सब आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको सब देखने को मिलेंगे। तो जो आपके हाथी सबसे पहले इसमें आ रहे हैं, तो हाथी क्या है, तो हाथी का पॉइंट क्या है, हाथी देखेंगे आप लोग। तो हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है, मतलब बहुत पसंद है। जो हाथी है आपका, इनको पानी में रहना और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, जो कि इनके शरीर को ठंडक मिलता है। जो ये आपका हाथी होता है, ये मतलब पानी में रहना और कीचड़ में मतलब उसमें लौटना इनको बहुत पसंद है। जो आपका हाथी है, ये जो आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है ये, पर हाँ, ये ऐसा ही आपके सीटेट में पूछा जाता है और पूछा भी गया था। फिर दूसरा क्या है कि हाथी के कान जो है वह पंख जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर वह हाथी अपने कान जो है वह हिलाकर वह हवा कर लेता है। जो मतलब ये हैं, जो इनके कान होते हैं यह पंख के समान होते हैं। इनके कान आप लोग देख रहे होंगे, तो इनके कान जो है वह पंख के समान होते हैं और गर्मी लगने पर यह हाथी जो है अपने कान हिलाकर हवा भी कर सकता है, जो है यह है। फिर उसके बाद क्या है कि 3 महीने का हाथी जो है वह 200 किलोग्राम का वजन का होता होगा। यह भी आपका पूछा गया। सब इसमें समझिए कि सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसमें आपको दे सकता है, कोई भी पॉइंट दे सकता है इसमें आपको। फिर उसके बाद क्या है कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। जो आपका हाथी है यह मतलब 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ को खा लेता है। उसके बाद है कि हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 ही घंटा यह आपका जो है हाथी आराम करता है। 2 से 4 ही घंटे जो है आपका यह हाथी सोता है या आराम करता है। फिर उसके बाद है कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जो आपका हाथी है यह परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और उसके बच्चे ही रहते हैं, ठीक। और फिर क्या है कि इस झुंड में 10 से 12 हाथी और उसके मतलब बाकी बच्चे होते हैं। जो इस हाथी का झुंड होता है 10 से 12 ही हाथी उसमें जो मतलब होते हैं, हाथी और उसके बाकी बच्चे होते हैं। और जो इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है वह पूरे झुंड की नेता होती है। जो मतलब इस झुंड की सबसे बुजुर्ग मतलब हाथी होती है वह पूरे झुंड का जो है वह नेता होती है।
और इसमें क्या है कि 14 से 15 साल तक जो हाथी है वह झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़ करके चला जाता है। जैसे कि मतलब जब 14 से 15 साल तक टाइम बीत गया, उसके बाद सबके साथ में रहा झुंड में, उसके बाद अगर इतना टाइम हो गया तो वह झुंड को छोड़ करके वह चला जाता है। फिर आप देखेंगे लंगूर। लंगूर के बारे में भी क्या है, लंगूर आप इसे देख रहे होंगे फिगर में। तो लंगूर के बारे में यह है कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। जैसे यह पेड़ पे बैठा हुआ है और कोई भी मतलब मुसीबत आई, कोई भी मुसीबत उस एरिया में, उस क्षेत्र में अगर आने वाली है, या जिस बाग में यह बैठा हुआ है, जिस बगीचे में यह बैठा हुआ है, अगर वहाँ कोई मुसीबत आने वाली है तो यह अपने साथियों को पहले से संदेश दे देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है और वो सजग हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगला देखेंगे कि कुत्ता है। कुत्ते के बारे में क्या कहा जा रहा है, कुत्ता है कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बची हुई होती है और एक कुत्ता दूसरे बटी हुई होती है। तो यहाँ है कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है, एक कुत्ता दूसरे कुत्तों की मल मूत्र की जो है वह गंध जान लेते हैं। जैसे कि इनका जो है इलाका जो है, इनका जो रहने वाला जगह जो है, इनका सब लोग का जगह बटी हुई होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ये लोग मल मूत्र त्यागते हैं तो इन त्यागे और फिर दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध, जैसे कि दूसरा कोई कुत्ता है वह किसी के एरिया में गया हुआ है, किसी दूसरे क्षेत्र में गया हुआ है, अगर उन्होंने वहाँ पे यह मल मूत्र वहाँ पे त्यागा है वहाँ पे, तो जो है अगर दूसरे कुत्ते वहाँ पे आए तो वह जान गए कि बस ये दूसरे एरिया का यहाँ पे कुत्ता आया हुआ था। और फिर इसमें भी यही है कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है, एक कुत्ता दूसरे कुत्तों की मल मूत्र की गंध जान लेता है, उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। फिर उसके बाद आपका है चूहा महाराज आए हुए हैं, जो कि आप देख रहे होंगे फिगर में, इतने अच्छे दिख रहे हैं, ये इतने मासूम हैं ये, और कपड़े काटने को तड़ने लग जाए तो इनकी बात ही भाई अलग है, लेकिन देखने में तो इतने मासूम आपको दिख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। जो आपका चूहा होता है ना, इनकी देखने की क्षमता जो है वह कम होती है, लेकिन इनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इनके मतलब देखने की तो क्षमता कम होती है, लेकिन जो सूंघते हैं तथा उसको छूते हैं और उसका स्वाद लेते हैं, उसको करने की क्षमता जो है वह अधिक होती है। फिर उसके बाद अपना उसका पॉइंट है मगरमच्छ का पॉइंट है। मगरमच्छ, जैसे कि आप लोग इस पॉइंट में देख रहे होंगे कि मगरमच्छ आपको दिख रहा है। मगरमच्छ जो है कि मगरमच्छ, इसके छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जैसे कि हम लोग को दिख भी नहीं रहे हैं, कान होते हैं पर उस पर, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जो मगरमच्छ होते हैं उनके छोटे कान होते हैं पर वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। फिर आपकी छिपकली आ रही हैं कि छिपकली देखिए, छिपकली क्या है कि छिपकली के भी छोटे छेद जैसे ऐसे ही कान होते हैं, इनके जो कान होते हैं। फिर उसके बाद गिलहरी आप देख रहे होंगे, गिलहरी देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे दिख रही हैं, कितनी प्यारी लग रही है गिलहरी देखने में। फिर उसके बाद गिलहरी है कि जो है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर ये कुछ चीज़ मतलब काटती या कुतरती ना रह जाए तो इनको मतलब खुद से नुकसान होने लग जाएगा, इनके दांत की वजह से इनको प्रॉब्लम आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। इसके लिए मतलब ये कुछ ना कुछ काटती या कुतरती रहती हैं जो गिलहरी होती है अपने दांतों के द्वारा। तो जो गिलहरी के दांत होते हैं वह हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुछ मतलब करने के कारण इनके दांत जो है, कुछ कुतरने के कारण जो है इनके दांत भी हमेशा घिसते रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया अगर इनके दांत मतलब काटे कुतरे ना तो इनको खुद से परेशानी आ जाएगी, इनको खुद के शरीर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए मतलब अपने दांत जो है वह बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुछ करने के कुतरने के कारण इनके जो है दांत वह घिसते भी रहते हैं। फिर उसके बाद अगला देखेंगे, अगला क्या है, अगला है आपका बिल्ली देखेंगे फिगर में आप, और यहाँ पे भी देखें कि बिल्ली के बारे में क्या पॉइंट है। तो बिल्ली जो है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। फिर उसके बाद गाय देखेंगे, गाय जो है, गाय के बारे में क्या है, तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। जो इसका सामने वाला भाग होता है, सामने का जो इसका दांत होता है वह मतलब पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के जो दांत चपटे और बड़े होते हैं उसको जो है घास चबाने के लिए होता है। जो गाय का होता है ना,
आगे वाला दांत वो आपको मतलब पत्तों को काटने के लिए होता है, पर जो पीछे का दांत होता है वो आपका चपटा होता है और बड़े होते हैं, जो कि मतलब घास चबाने के लिए वह दांत आपको होते हैं। फिर उसके बाद आएंगे आपके सांप देवता आ रहे हैं। आप जैसे कि इनको देखने से ही डर लग रहा होगा सांप देवता को आपको, तो इनके बारे में भी हम देखें। क्या है कि हमारे देश में केवल 4 ही तरह के जहरीले सांप होते हैं। कितने तरीके के? 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, जो कि इनके नाम हैं नाग है, करैत है, दुबैया है तथा अफाई है। इस 4 तरीके के मतलब आपके ये पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं। तो इनके बारे में और भी पॉइंट क्या है देखेंगे। जब सांप किसी को काटता है, इसको अच्छे से आप सुनेंगे देखेंगे कि जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। जो सांप काटता है, हम लोग को लगता है कि इसके पास दांत नहीं होता, पर इसके पास दांत होता है, पर खोखला होता है। उस खोखले दांत से ही व्यक्ति के शरीर में मतलब जहर जो है वह चला जाता है। फिर उसका अगला पॉइंट देखेंगे कि इसके जगह से बचने के लिए, मतलब इस जगह से बचने के लिए उस व्यक्ति को उस जगह जहाँ पे काटा हुआ है उस जगह से बचने के लिए सीरम नाम देखेंगे, जो दवाई का नाम है सांप के काटने पे। तो सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सोचो कि सांप ने ही काटा है और सांप के ही जहर से भी, वो सांप के विष से ही वह जो सीरम नाम की दवा है वह बनाई जाती है। जो कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा करके नहीं, बल्कि उनको पूरा निगल कर खाते हैं। यहाँ का रहेगा उनको, बल्कि पूरा निगल कर खाते हैं उनको, जो सांप होते हैं। फिर अगला क्या है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के जो है वह बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। जो आपका सांप होता है, हम लोग को लगता है कि मतलब उसके पास कान होते हैं, या बीन बजाने वाला जो है तब वो डांस करता है या नाचता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास कान ही नहीं होता है, बस जो पृथ्वी पे या उसके ज़मीन पे कंपन हो रहा है उसी को वह मतलब कंपन को ही वह सुन पाता है। उसके बाद क्या है कि सपेरे को कालबेलिया, जो बीन बजाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं हम? कालबेलिया उसको कहते हैं। तो कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, और सांप जो है वह खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। और क्या है, सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन हिलाने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिससे लोग नाचना कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। फिर आपको अगली वीडियो में ऐसे ही हम आप सबके लिए लेके आते रहेंगे। तो धन्यवाद। आपको मिलते हैं अपनी क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या लास्ट होने तक आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।